नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ नेता बहुत उछल कूद कर रहे हैं और इनकी काली जबान इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने से बाज नहीं आते। अभी ताजा उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से आते हैं। अब सपा से आते हैं तो क्या करते हैं, दिवाली के दिन अपनी पत्नी की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन साहब कहते हैं कि भाई चार हाथ पैर की लक्ष्मी माँ कब से पैदा हो गई। सभी इंसान तो दो हाथ पैर के पैदा होते, दो आंख कान वाले पैदा होते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे देवी देवता है उस पर सीधे हमला क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। हमारे साथ सहयोगी आपसे समझेंगे। अरे चुनाव का समय नजदीक है, मान लिया, लेकिन इसके पीछे और क्या राजनीति आप समझ पा रहे हैं? देखिए अर्पिता, इसके पीछे एक ही कारण है, राम मंदिर का बनना। राम का विरोध करने का कारण सिर्फ यही है कि राम मंदिर भाव तरीके से कैसे बन गया। इनका तो एक ही एजेंडा था कि राम मंदिर न बने, हम भाजपा के खिलाफ बोलते रहे, भाजपा को कोसते रहे, साहब तारीख बताओ तारीख बताओ। अब भाजपा ने जगह भी बता दिया, तारीख भी बता दिया, लोकसभा चुनाव के पहले अब इसकी उद्घाटन होने वाली है। अब इनमें खलबली मच गया। अब इंडिया अलायंस के लोग यही दिमाग लाए कि साहब तुम अब जो लोग बरबोले हैं, जो लोग गाली सहने वाले हैं, जो लोग मीडिया को फेस करने वाले हैं, उनको लाया गया और बोला गया कि जाओ तुमको छूट है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में तुम गाली दो। अच्छा, आप अर्पिता विश्वास कर सकती है कि इस स्वामी प्रसाद मौर्य कभी अखिलेश यादव के कहे बिना ये बोल सकते हैं? इतनी हिम्मत होगी? और बोलने के बाद अखिलेश यादव कुछ ना बोले, ये साबित करता है। बिहार के अंदर में देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कैसे रामायण पर बोल दिए कि बोलते ही रहे बोलते ही रहे बोलते ही रहे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष बोलते रहे। अब उनके एक विधायक ने भी बोल दिया कि भाई माँ दुर्गा ऐसी है तो रामायण ऐसे है, राम काल्पनिक है। कई तरह की बातें उन्होंने बोला। लालू यादव कुछ बोले, तेज प्रताप यादव कुछ बोले, तेजस्वी यादव कुछ बोले। नहीं बोलने का कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि ये लोग बुलवा रहे हैं, तुम बोलो, गाली सुनो, मैं इस बोली को चुनाव में भंजाऊंगा, अल्पसंख्यक वोट लूंगा। उनकी पूरी एजेंडा यही है। अब राम मंदिर एक बहुत बड़ा भाव मंदिर है। इसको अगर इंडिया अलायंस के लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब अगर पॉजिटिव तरीके से इसको लेते तो हो सके इनको इधर का भी वोट नहीं। जैसे कि आप बोले, कहीं इनको ये तो नहीं लग रहा है कि राम आने वाले हैं तो कहीं हम तो नहीं जाने वाले हैं? समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे तो हमारी सत्ता जो बची कुची है, वैसे तो नरेंद्र मोदी इनके पास एजेंडा ही नहीं है ना। इनके पास एजेंडा नहीं है। आप कभी इनके चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके देखें, आपने प्रेस वार्ता देखें, इनकी चर्चा क्या रहती है? ये दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं हमेशा। इनकी चर्चा क्या रहती है? यहाँ से 2019 या 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा सुनी कि आप राम मंदिर कब बनाएंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे। अब इनकी चर्चा क्या है कि राम को हम गाली दे रहे हैं, देवी माँ को गाली दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी को गाली दे रहे हैं। अभी हाल में सरस्वती पूजा आएगा, अभी छठ पूजा आने वाले हैं। अब देखिए छठ पूजा में कोई ना कोई गाली दे देगा। ये एकदम एक होर मचा हुआ है। इंडिया अलायंस का गठन हुआ, राम मंदिर के बनने का जो शुरुआत हो रहा था उसी के क्रम में गठन हुआ, और उस गठन के बाद तमिलनाडु से जो गाली देने का परंपरा शुरू हुआ इंडिया अलायंस के नेताओं का, वो शुरू रुक ही नहीं रहा। एक होता है ना कि भाई पीएम मोदी बोल दिए तो भाजपा में कोई चीजें रुक जाती है। आप देखे होंगे जब बॉलीवुड पर ज्यादा कटाक्ष किया जा रहा था शाहरुख खान के मामलों को लेकर, तो पीएम मोदी इस पर आकर बोले कि इस तरह की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो भाजपा के नेता रुक गए। पर यहाँ राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, यहाँ अखिलेश यादव सामने नहीं आ रहे हैं, यहाँ लालू यादव नहीं आ रहे हैं। बिहार के जनता, देश की जनता को इस चीज को अपने आप में एक समीक्षा करना चाहिए, अपने आप में एनालिसिस करना चाहिए कि ये गाली आज ही क्यों, अच्छा, ये गाली 2023 में ही क्यों? एक और सवाल था कि जिस तरह से आप बोले कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, देखिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, एक लंबा इनका एजेंडा क्या है आप बता दीजिए। इनका एजेंडा है पेट्रोल 50 रुपये करने का, इनका एजेंडा है 200 रुपये गैस सिलेंडर करने का, इनका एजेंडा है फ्री मेडिकल करने का। इनका क्या एजेंडा है? इनका एजेंडा है एरोप्लेन को किराया कम करने का। कभी इसकी चर्चा आप सुने हैं? 2014 में सुने?
2019 में सुने, 2023 में सुने, कभी सुने इसकी चर्चा? एक ये भी बात आती है कि भाई 2000 अभी देखिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, सपा में ये अखिलेश यादव थे, बिहार के अंदर जो है राजद बड़ी पार्टी है, इस वक्त मौजूदा सरकार में भी है। तो हर जगह इनकी सरकारों ने शायद वो काम नहीं किए हैं जो बीजेपी ने कर दिए। यूपी में योगी ने कर दिया, देश में मोदी कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि अब राम मंदिर जो बना है इसका सीधा जितना यूपी का वोटर है सीधे बीजेपी की तरफ हो चुका है। पूरे देश का वोटर क्यों अच्छा। नहीं जुटेगा? आप बताते हैं। भाजपा के लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, किसको इनको नहीं वोट मिलेगा तो किनको वोट मिलेगा? एक पत्रकार होने के नाते तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए मेरे मुंह से, पर एक संघर्ष को देखकर ये बोलना वाजिब होगा। अगर हम अपने राष्ट्र के लिए नहीं बोलेंगे, अपने देश के लिए नहीं बोलेंगे, तो फिर किसके लिए बोलेंगे? और बताइए कि भाजपा ने जब शुरुआत किया रथ यात्रा की, राम मंदिर बने, तो जेल किसने भेजा? लालू यादव ने, मुलायम सिंह ने। आडवाणी जी को जेल किसने भेजा? इसी ने भेजा, लालू यादव ने भेजा। भाई दोषी कौन है अभी के समय में? लालू यादव है। कार सेवक जब कार सेवा करने गए राम मंदिर में अयोध्या में, तो गोली किसने चलाया? मुलायम सिंह यादव ने। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बयान क्या है राम मंदिर को लेकर? वकीलों का फौज किसने खड़ी किया राम मंदिर बनने के खिलाफ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? समर्थन में किसने खड़ा किया? भाजपा ने खड़ा किया। तो आप पूरा जब एक व्यवस्था देखेंगे, राम मंदिर इतना आसानी से नहीं बन गया। आगे वाली पीढ़ी को लगेगी कि एक भव्य मंदिर है, पर इस भव्य मंदिर का एक ईटा में एक संघर्ष सिर्फ भाजपा का जुड़ा हुआ है, इन लोगों का नहीं जुड़ा हुआ है। और ये लोग किस मुंह से वहां जाएंगे? अब अखिलेश यादव किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर? इनके पिताजी ने तो गोली चलाया। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव किस मुंह से जाएंगे? इनके पिताजी ने तो आडवाणी जी को जेल में भेजा कि राम मंदिर न बने। और उसके पीछे ये भी कारण था कि अगर ये रथ यात्रा पूरा हो गया तो भाजपा यहाँ चुनाव जीत जाएगी। इसके लिए रोक थी। ये रोक थोड़ी था कि दंगा भड़क जाना था, कोई दंगा नहीं भड़कना था। वो दंगा कहीं से भड़का ही नहीं था। उतनी राज घूम के आगे, कई राज घूम के आगे दंगा ही नहीं भड़का। राम मंदिर बन गया तब दंगा नहीं भड़का, लेकिन रथ यात्रा से दंगा भड़कना था। दंगा भड़कना था। ये दंगा भड़काने वाले लोग। दूसरी बात ये भी अर्पिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका जो होता है, इनकी जो प्रेस वार्ता होती है, अब उनका एक मुद्दा छीनने वाला है। अच्छा, अब इनके पास मुद्दा ही नहीं है। अभी क्या बोलेंगे, किस पर आरोप क्या लगाएंगे? और यही है। सही बात है, आपने बहुत सही बात कही कि अब मुद्दे विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है पूरा का पूरा विपक्ष। तो कभी बिहार के नेता, तो कभी यूपी के नेता, तो कभी तमिलनाडु के नेता, सब है इंडिया अलायंस के नेता, और ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं हिंदू को, सनातन धर्म को, उन पर गंदे गंदे बोल रहे हैं, ताकि जो माइनॉरिटी है, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या अन्य लोग हो, उनको लगे कि भाई उनके साथ तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, उनको खतरा हो सकता है। ऐसी भावना उनमें पैदा करना चाहते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं वोट के रूप में। यानी जब अल्पसंख्यक को लगेगा कि भाई हमारे साथ गलत हो सकता है, बहुसंख्यक का जब नेता चुना जाएगा, तो भाई वोट इन लोगों को दे दो जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है। यही इनकी राजनीति है, यही राजनीति इनकी सच्चाई है। विकास करने का इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। वो साफ दिखता है हिंदू देवी देवताओं पर जो हमला ये लोग बोल रहे हैं, उससे हिंदू समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो आहत है, वो निश्चित तौर पर इसका जवाब देगा। क्योंकि देखिए आप, राम मंदिर बनने के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है और इसको देश के लोग भूलेंगे नहीं। जरूर इसका असर चुनाव में दिखने वाला है। फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। जाते वक्त बस इतना कहेंगे कि ऐसे नेताओं को थोड़ी सद्बुद्धि तो जरूर आ जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में इनका राजनीतिक अस्तित्व अब खतरे में जरूर है। खैर, इस विश्लेषण को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।